Hello guys, welcome to this channel. Let's find the solution of this question. Lambda x square minus lambda plus 3x plus 3 इक्वल टू 0 और इसके दो रूट्स गिवन है अल्फा और बीटा और हमारे पास कंडीशन गिवन है बीटा अल्फा से बड़ा है। ठीक है, और एक और कंडीशन दी हुई है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 1/3 है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए जो कि लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए 3 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। 3 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। 9 बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ जनरेट हो जाएगी, लेकिन अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लिखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 अल्फा बीटा, यहाँ 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा। फाइनली बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में आ गया है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो 9 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 3 अपॉन लैम्डा। यहाँ पे पुट कर देते हैं 9 टाइम्स 1 प्लस 3 अपॉन लैम्डा, 1 प्लस 3 अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू 3 अपॉन लैम्डा है और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 3 बाई लैम्डा पुट कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। 9 टाइम्स 1 प्लस 9 बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 बाई लैम्डा माइनस 12 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 9 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे बोथ साइड। तो एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा 6 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 8 माइनस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन यहाँ से, लैम्डा माइनस 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 4 यहाँ से लैम्डा माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, मतलब बचेगा लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, लैम्डा 2 और 4। ठीक है, हमसे पूछा है कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा बता दीजिए। ठीक,
तो यहाँ पे दो वैल्यूज आई हैं, इनका सम हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 6। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। I hope you understood the solution. Thank you.